नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज लहसुन की। किंतु आज की जो हम चर्चा आपसे कर रहे हैं उस चर्चा में भावों के लेवल की चर्चा से ज्यादा जो मुद्दे की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं वह मुद्दे है हमारी लहसुन की उपज के साथ जुड़ी हुई लहसुन डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज। और दूसरा मुद्दा है हमारे देश में घुसपैठ या चाइनीज लहसुन आने की संभावना कितनी है और वह जो संभावना है उस संभावना को रोका कैसे जाए और उस संभावना से हमारे लहसुन के भावों की स्थिति के ऊपर उसका असर कितना पड़ सकता है। तो आज का जो दिनांक है वह है 11 मई 2026 और दिन है सोमवार का। आज सोमवार का दिन है, मई का महीना है। तो जो चर्चा करनी है लहसुन की उपज को लेकर वह चर्चा में से प्रमुख मुद्दा जो है वह मुद्दा अभी तक में हमारे देश की लहसुन डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज के कारोबार की स्थिति का है और कारोबार की स्थिति कैसी है डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज की। तो हमारे देश की डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज की ओर से हमारी उपज लहसुन का जो भी थोक जाता है उस थोक में से सबसे ज्यादा थोक जिस वर्ग की लहसुन का जाता है वह वर्ग है हमारी लहसुन का मीडियम दर्जे का वर्ग। और दूसरे क्रम का जो वर्ग है वह वर्ग है हमारी लहसुन का कुछ निचले दर्जे का वर्ग, छोटी साइज वाला वर्ग। और बाजार में अभी इस दोनों वर्गों के भावों की स्थिति जो बहुत अच्छी बनी हुई है उसके साथ जुड़ा हुआ है हमारी लहसुन डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज का कारोबार अभी तक में अच्छे से अच्छा चल रहा है। और डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज अपने यहाँ प्रक्रिया करके यानी कि प्रोसेस करके जो भी प्रोडक्ट तैयार करती है उस प्रोडक्ट में कुछ 3, 4 या 5 प्रोडक्ट सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसमें सबसे आगे होता है लहसुन पाउडर, फिर उसके पश्चात लहसुन की पेस्ट, उसके पश्चात लहसुन की खड़ी कलियां और लहसुन फ्लेक्स यानी कि लहसुन कलियों के टुकड़े। तो उसमें से पाउडर का जो बाजार भाव चल रहा है वह बाजार भाव पिछले वर्ष के मुकाबले देखें तो इस वर्ष में अच्छा चल रहा है। साथ साथ उसका डिमांड यानी कि उसकी मांग भी अच्छी चल रही है। फिर उसके पश्चात देखें खड़ी सूखी हुई लहसुन कलियां हो या फिर लहसुन फ्लेक्स यानी कि कलियों के टुकड़े हो और पेस्ट हो, ये सभी की सभी प्रोडक्ट जो है उसके भावों की स्थिति भी अच्छी है। यानी कि जो भी कारोबार करने वाले लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हो या फिर उसके व्यापार के साथ जुड़े हुए लोग हो, वे सभी के सभी लोग कुछ मुनाफे के साथ कारोबार कर पाए ऐसी स्थिति अवश्य है। और ऐसी स्थिति के चलते हमारी लहसुन का जो मीडियम दर्जा क्वालिटी है और कुछ निचले दर्जे वाली क्वालिटी है उसका भाव हमें अवश्य अच्छा मिल रहा है। अब उसकी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के भावों के रेंज की बात करें तो प्रोडक्ट लहसुन यानी कि प्रक्रिया की हुई लहसुन की जो भी प्रोडक्ट होती है उसके भावों की शुरुआत होती है प्रति किलोग्राम 400 रुपये से और ऊपर में बिक रही है 700 रुपये, 750 रुपये। और उसमें जो वर्ग पड़ते हैं वह वर्ग वैसे ही पड़ते हैं जैसे हमारे लहसुन की उपज के वर्ग बाजार में पड़ते हो। यानी कि पेस्ट हो तो पेस्ट में भी निचले दर्जे से लेकर ऊपरी दर्जे तक एक वर्ग अवश्य बनता है। फिर उसके पश्चात कलियों की बात करें तो कलियों में भी निचले दर्जे से लेकर ऊपरी दर्जे तक का 2, 3 या 5 वर्ग अवश्य पड़ते हैं। पेस्ट में भी स्थिति ऐसी होती है और पाउडर में भी स्थिति ऐसी होती है। तो सभी वर्ग के अपने अपने भावों के हिसाब से देखें तो कारोबार अच्छे से चल रहा है। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्वालिटी के हिसाब से देखें और कारोबारी विश्वास के हिसाब से देखें तो भी चाइना के मुकाबले हमारे देश की प्रतिष्ठा अच्छी बनी हुई है। और हमारे देश की अच्छी प्रतिष्ठा को लेकर बाजार में हमारा डिहाइड्रेटेड लहसुन का
जो भी प्रोडक्शन हो, सभी के सभी प्रोडक्शन को अच्छा कारोबार मिल रहा है। तो ये दोनों दर्जे जो हमारे हैं लहसुन के, यानी कि हमारे मीडियम दर्जे के लहसुन हो या निचले दर्जे के लहसुन हो, उसको ये इंडस्ट्रीज का आधार तो मिला हुआ ही है। साथ साथ हमारे देश की अपनी जो सामान्य खपत होती है, वह सामान्य खपत में सबसे बड़ा हिस्सा जो किसी वर्ग का जाता हो तो वह वर्ग होता है हमारी सामान्य दर्जे उपज लहसुन का, और हमारी अपनी जरूरत के थोक में सबसे बड़ा थोक इस वर्ग का जा रहा है। और उसके पश्चात हमारी लहसुन की बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट क्वालिटी या एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी उपज जो भी है, वह उपज इस समय के दौरान भी, इस युद्ध की स्थिति के पश्चात भी, जहां पर यानी कि जो भी रास्ते इस युद्ध की परिस्थिति को लेकर बहुत ज्यादा प्रभावित ना हुआ हो, वैसे रास्ते से निर्यात होती हुई हमारी लहसुन का निर्यात कारोबार अवश्य चल रहा है, ढंग से चल रहा है। और चाइना के मुकाबले अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारी अपनी लहसुन वर्ग के हिसाब से देखे, क्वालिटी के हिसाब से देखे, साथ साथ हमारे देश के कारोबारियों के साथ कारोबार के विश्वास के हिसाब से देखे तो भी हमारे देश के लहसुन का कारोबार चाइनीज लहसुन के कारोबार के मुकाबले अवश्य अच्छा चल रहा है। तो हमारा ऊपरी क्वालिटी का जो भी दर्जा, जो भी थोक है, वह थोक बाजार से उत्साह के साथ खरीदा जा रहा है, और उसमें से कुछ हिस्सा इस समय के दौरान भी अवश्य निर्यात के रूप में जा रहा है, और ज्यादा हिस्सा संग्रह के रूप में संग्रहित किया जा रहा है। और संग्रहित करने वाले जो भी व्यापारी लोग होते हैं, वह व्यापारी लोगों ने अभी तक में अच्छे उत्साह के साथ खरीदारी जो की है, उस खरीदारी के पीछे की बड़ी वजह जो थी, वह वजह थी आगे जाकर लहसुन की अच्छे से अच्छी क्वालिटी के भावों में अच्छे से अच्छे सुधार की संभावना। और पिछले समय के दौरान देखें और अभी तक के भावों के लेवल के सामने भी आगे जाकर मुनाफा बनने की संभावना अवश्य बनती है। तो अभी तक खरीदारी जारी है, उत्साह के साथ खरीदारी हो रही है, किंतु हमारी लहसुन की उपज को लेकर जोखिम की जो भी चर्चा होनी चाहिए, वह चर्चा भी अवश्य होनी चाहिए। और उसके साथ जुड़ी हुई जो लहसुन है, वह लहसुन है चाइनीज लहसुन। और चाइना में मई के महीने की शुरुआत से नई उपज लहसुन का हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है, और वहां पर कुछ हार्वेस्टिंग शुरू भी हो गया है, और नई उपज लहसुन वहां पर बाजार में आने की शुरुआत जो हुई है, और वहां का जो लेवल बताया जाता है, वह लेवल बताया जाता है नई उपज लहसुन का प्रति क्विंटल 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये के बीच में। और ये लेवल जो है वहां का, ये लेवल बहुत ही निचला लेवल है, और वहां पर लहसुन के भावों का लेवल अगर ऐसा निचला स्तर बनाकर शुरुआत करता है तो हमारे लिए जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर लहसुन के भावों की स्थिति अगर अच्छी रहती है तो हमारे देश में घुसपैठ या लहसुन की संभावना बहुत कम हो जाती है। किंतु वहां पर भावों की स्थिति अच्छी नहीं होती तो वहां से हमारे देश में लहसुन घुसपैठ करके आ जाने की संभावना बढ़ जाती है, और कुछ ज्यादा भी बन जाती है। अब वहां पर नई उपज लहसुन के भावों की यह स्थिति है, तो पिछली सीजन के दौरान लहसुन की खरीदारी करके वहां पर जो भी व्यापारियों ने संचय किया हो, संग्रह किया हो, तो वह संचित संग्रहित पिछली सीजन लहसुन के भावों का लेवल निचले दर्जे से ही अभी चल रहा है, और वह जो लेवल है, वह लेवल पुरानी वाली लहसुन बेस्ट क्वालिटी संचित संग्रहित लहसुन वहां पर अभी जो बिकने की शुरुआत हुई है, वह शुरुआत निचले दर्जे से देखे तो प्रति क्विंटल 5,000 रुपये से लेकर महत्तम 7,000 रुपये के बीच में बिक रही है। तो ज्यादा चिंता हो रही है वहां के भावों को लेकर। वहां अगर भावों का यही लेवल बना रहता है तो हमारे देश के सामान्य भावों के लेवल के हिसाब से भी देखें तो वहां का लेवल बहुत निचले दर्जे से चल रहा है, और उसके चलते हमारे देश में वहां से लहसुन घुसाने की शुरुआत अवश्य
हो सकती है। और ये शुरुआत होने की संभावना सबसे ज्यादा भूमि के हिसाब से देखें और भूगोल के हिसाब से देखें तो हमारे उत्तर पूर्वीय भारत से हो सकती है। साथ साथ नेपाल के साथ जुड़ी हुई हमारे देश के जो भी राज्यों की सरहदें हैं, यानी कि बिहार हो, यूपी हो, हिमाचल हो, ये सभी इलाकों से हमारे देश में घुसपैठ या लहसुन आ सकता है। और ये घुसपैठ या लहसुन आने की जो संभावना है उसके सामने हमारे किसान समुदाय की भी एक भूमिका बनती है, हमारे स्थानीय व्यापारियों की भी एक भूमिका बनती है, और सबसे असरकारक भूमिका जिसकी होती है वह है हमारे देश का सरकारी तंत्र। और उसकी भूमिका ही सबसे ज्यादा असरकारक भूमिका हो सकती है, किंतु हमारे किसानों की जो भूमिका होती है वह भूमिका भी हम अवश्य निभाए, हमारे व्यापारी समुदाय भी अपनी अपनी भूमिका निभाए। यानी कि कोई भी बाजार में घुसपैठ या चाइनीज लहसुन आने की सबसे पहली अगर किसी को भी खबर होती है, किसी को भी सूचना मिलती है, तो वह मिल जाती है व्यापारी समुदाय को। तो व्यापारी समुदाय की ओर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए और उसकी शुरुआत के पश्चात व्यापारी समुदाय के सहयोग में सबसे पहले आने की जरूरत पड़ती है हमारे किसानों की और उसके साथ साथ सरकारी तंत्र की। तो हम सभी के सभी मिलकर, यानी कि किसान, व्यापारी और सरकारी तंत्र हमारे देश के बाजारों में अगर चाइनीज घुसपैठ या लहसुन नहीं घुसने देते हैं तो हमारे लहसुन के बाजार भाव की स्थिति में कहीं पर से भी गिरावट की संभावना नहीं बनती है। किंतु चाइना में भावों का ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए चिंताजनक लेवल अवश्य है। हम अगर चौकन्ना नहीं रहते, हम अगर उसके सामने सुरक्षात्मक और सक्रिय कार्रवाई भी नहीं करते हैं तो भी हमारी लहसुन के भावों के ऊपर कुछ ज्यादा असर भी हो सकता है। दोस्तों, तो आज के दिन हमारी लहसुन की उपज के साथ जुड़े हुए सकारात्मक मुद्दे जो भी है और साथ साथ नकारात्मक मुद्दे जो भी है, ये दोनों मुद्दों को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा हमारे किसान समुदाय, हमारे व्यापारी समुदाय सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा लोग, यानी कि हमारी लहसुन की उपज के साथ जुड़े हुए किसान हो या व्यापारी हो, सभी के सभी लोगों में से भी ज्यादा लोगों तक हमारी यह चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।